हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े के साथ वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, लेक्चर्स ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और बायोलॉजी के अंदर अपने टीचर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ की, जिसमें हमारे पास है कि हमने क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर एनिमल सेल को एग्जामाइन करना है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मीन्स लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एग्जामाइन किया था प्लांट सेल को, जिसके अंदर हमने अनियन लिया था। ठीक है, अब हमने एनिमल सेल को एग्जामाइन करना है और उसके प्रोसीजर वगैरह देखना है। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को चलें बाद में देखते हैं, पहले हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने में आसानी हो। तो हमारे पास किन किन चीज़ों की नीड है इस प्रोसीजर को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें एग्जामाइन करने के लिए हमें चीज़ों की जिनकी नीड है वो एक कॉटन बर्ड आपने देखी होगी। इस टाइप की स्ट्रक्चर की होती है, बहुत बुरी बनाई है मैंने, ऐसी नहीं होती है बट थोड़ी थोड़ी शायद आपको समझ आ गई होगी। कॉटन बर्ड बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है जी। क्लीन स्लाइड, कल मैंने आप लोगों को स्लाइड की पिक्चर दिखाई थी, वो प्लेन ग्लास की ऐसे एक स्लाइड होती है। ठीक है, वो हमने लेनी, साफ़ होनी चाहिए वो। फिर मिथाइलिन ब्लू, जैसे हमने कल वाले सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, तो आज हमने मिथाइलिन डालना है जो कि ब्लू कलर का होगा। और ये मिथाइलिन जो है वो मिथाइल ग्रुप का होता है। मिथाइल ग्रुप क्या है आपने नहीं पढ़ा, आपके काम की चीज़ नहीं है, बट आपने एक केमिकल समझ के क्या करना है, डालना है, कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है, ये देख लेने। तो एक ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी। तीसरा ड्रॉपर, जिससे आप उस ड्रॉपर को या फिर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फिल करके जहाँ पे डालना होगा वहाँ डालेंगे। वाटर की नीड होगी, टिश्यू पेपर की नीड होगी, फॉरसेप्स की नीड होगी। फॉरसेप्स क्या होते हैं, सीजर लाइक ही होते हैं लेकिन थोड़े से चेंज होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों को दिखाए भी थे। एंड एक माइक्रोस्कोप की नीड होगी। अब हमने प्रोसीजर देख लेना है। प्रोसीजर को देखने के लिए मैं ये सारी लाइन्स थोड़ी रिमूव करना चाह रही थी। अब क्या करना है, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन स्लाइड, जो कि हमारे पास एक क्लीन ग्लास की स्लाइड है। इस पर आपने क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से एक क्लीन ड्रॉप ऑफ वाटर आपने क्या करना है, डाल देना है। यूजिंग अ क्लीन एयरबड, जो एयरबड होती है या फिर कॉटन बड जिसे कहते हैं, आपने क्या करना है, वाइप द इनसाइड ऑफ योर चीक एंड द एयरबड विल कलेक्ट अ मॉइस्ट फिल्म। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास कॉटन बर्ड होती है या फिर एयर बर्ड होती है, वो आपने कैसी यूज़ करनी है, क्लीन यूज़ करनी है, साफ़ होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, वाइप करना स्टार्ट करना है। वाइप द इनसाइड ऑफ योर चीक, मतलब कि आप अपने मुंह में जहाँ पे आपका चीक होता है बिल्कुल उसकी वॉल्स जो होती हैं, लेकिन अंदर की साइड से आपने उसको क्या करवाना है, वाइप करवाना है। द एयर बर्ड विल कलेक्ट अ मॉइस्ट फिल्म। अब जब आप उसको अपने मुंह में डाल के अपनी चीक से क्या करोगे, उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे, जब लगाओगे अपनी चीक्स पे तो उस पर कुछ मॉइस्ट क्या आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, कुछ सॉल्यूशन टाइप आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक मॉइस्ट फिल्म मिल चुकी है, आपने वो कलेक्ट कर दी है। अब स्प्रेड द मॉइस्ट फिल्म ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। अब आपने क्या करना है, उसको जो आपने वो जो मुँह से निकाली है वो, उसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने क्या किया है, प्लेस कर दिया है। ठीक है, कर दिया प्लेस। यूज़ अ कवर स्लिप टू कवर द स्लाइड जेंटली। कवर स्लिप्स हमारे पास बिल्कुल शीट्स होती हैं, पतली पतली, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं, जैसे कि स्क्वायर, ओवल, सर्कल। उनको जो हम चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से रखते हैं। उसको हमने ऐसे करके फॉर एग्जांपल इसके ऊपर रख के कवर कर दिया। ढक्कन जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसी होती है लेकिन बहुत प्लेन होती है, आपको अंदर से दिखेगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपने स्लाइड को आराम से बहुत कूलली वे के अंदर आपने क्या किया, इसको कवर कर दिया। प्लेस 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन ऑन द साइड ऑफ द कवर स्लिप। अब आपने क्या करना है, इसकी साइड पे क्या करना है, जो आपने मिथाइलिन ब्लू लिया था, ये एक स्टेन है, इसको आपने क्या करना है, यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है कि आपने इसके 2 या 1 ड्रॉप आपने क्या करना है, इसकी साइड्स पे लगा देना है। ठीक है, यूज़ अ पीस ऑफ टिश्यू टू रिमूव द एक्सेस डाइज। अब जितना भी एक्सेस ड्राई मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2 ड्रॉप्स लगा दिए, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, जितना नीड के हिसाब से था, फिर कुछ बाहर निकल आया ना, तो वो आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है। वो आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। ऑब्जर्व द चीक सेल्स। अब ये चीक सेल्स किसके हैं, एनिमल के हैं।
ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। आपका नहीं है, अगर वो किसी एनिमल का ही है, ठीक है, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गई, या फिर कोई और हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हो गए, तो उसका चीक का अगर वो जो सेल है आपके पास जो मॉइस्ट फिल्म फॉर्म में आ गया था, वो एक उसके अंदर भी सेल होता है। ठीक है, तो जो चीक का जो सेल है अंडर लो पावर मैग्नीफिकेशन एंड देन अंडर हायर पावर मैग्नीफिकेशन, अब आपने क्या करना है, पहले उसको लो पावर मैग्नीफिकेशन पे रख के चेक करना है, फिर हाई पावर पे रख के चेक करना है, और फाइनली जो भी आपने देखा उसकी आपने क्या करनी है, क्लीन डायग्राम बना देनी है। ठीक है, अब देखें, ये हमने क्या किया, चीक एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे, जब टिश्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है और आपको दिखा दिया। तो जो चीज़ आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रही हो वो आपने क्या करनी है, ड्रॉ कर देनी है। फिर आपने क्या करने हैं, कुछ क्या करने, क्वेश्चंस के आंसर देने, और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, दोनों चैप्टर से, दोनों एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होंगे कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ द अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स। तो शेप अगर देखा जाए तो इसका गोल है, ये ह्यूमन का चीक सेल है। ठीक है, और ये हमने अनियन सेल लिया था तो इसके कैसा था, क्यूब लाइक था। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने कि वाई इज़ आयोडीन यूज टू स्टेन द अनियन पील, क्यों हमने आयोडीन को यूज़ किया था अनियन पील को स्टेन करने के लिए। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अरेंजमेंट of cell in अनियन सेल एंड इन ह्यूमन चीक सेल, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। फिर व्हाट इज़ अ सेल कंसीडर्ड द स्ट्रक्चरल, व्हाई इज़ अ सेल कंसीडर्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों हमने कहा है कि स्ट्रक्चर बनाने वाला और फंक्शन परफॉर्म करने वाला किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास सेल होता है। इसकी आपने क्या करनी है, एक सॉलिड वजह लिख देनी है। इस चैप्टर को अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है यही चीज़ें हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर भी हमने काफ़ी हद तक इनको डिस्कस किया है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसके आंसर्स लिख लें। ठीक है, बाकी इनका वाइवा जो प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर सकते हो सकता है उस वाइवा के अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन किया जाए, बाकी पेपर के अंदर इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होती है, एक एक्टिविटी होती है, ताकि अगर आप पढ़ के थ्योरी पढ़ के बोर हो गए तो थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, बाकी इसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टिश्यूज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। सेल हमारा ख़त्म हो गया, ये जो हमारा चैप्टर था ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल था, एक सेल था इसके अंदर और एक टिश्यूज़ था। ठीक है, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो जितना भी सेल का आपका इसके अंदर था 70% सेल ही है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमने टिश्यूज़ डिस्कस करने होंगे नेक्स्ट वीडियो से लेकर, तो लेक्चर नंबर 14 से लेकर ये आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। सो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करें, कमेंट्स अपनी राय का इजहार करें, अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, अल्लाह हाफिज़।